कल तक आपने देखा कि वायर के बारे में थोड़ा देख लिया, अब इसका जो व्यास निकालना है, अगला एक औजार होता है माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। बहुत बारीक अगर वायर है तो इसका व्यास नापा जाता है, इससे गेज वगैरह नहीं नापा जाता। गेज और माइक्रोमीटर में ये अंतर है। तो गेज में व्यास भी होता है और वायर का गेज भी होता है। जैसे ये आपको ये दिख रहा होगा ना, इसमें क्या लिखा है, वायर गेज का भी नंबर लिखा है और साथ में उसका डायमीटर भी लिखा हुआ है, व्यास भी लिखा है। अब अगर मान लो मोटा तार है, जैसे इस तरह का अगर मोटा तार है तो सीधा इसके वायर गेज के अंदर, जैसे इसको इस प्रकार से जिस खांचे के अंदर बराबर फिट बैठ रहा हो, जैसे ये फिट बैठ रहा है यहाँ, ठीक है, तो इसका जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसकी साइज ये रही, ये 14 गेज का वायर है। 14 गेज, गेज अलग चीज है। और उसके बाद इसका डायमीटर कितना, मतलब व्यास कितना है, तो 14 गेज का है 2.03 डायमीटर हो गया इसका, तार का व्यास हो गया इतने mm, और उसका गेज हो गया 14। जब मोटा तार हो तो उसका गेज वगैरह लिया जाएगा। अगर मान लो ये पतला तार है, इसमें बहुत सारे पतले पतले तार है, फ्लेक्सिबल तार है, अब इसका 1 mm है कि 1.5 स्क्वायर mm है कि 2.5 स्क्वायर mm है, ये कैसे निकलेगा? तो इसमें सब पतले तारों की गिनती कर दो, ये टोटल पतले तारों की संख्या कितनी है, टोटल संख्या गिन लो। अब एक तार का डायमीटर नापना है और फिर इसका एरिया निकालना है। एक तार का डायमीटर मतलब व्यास, व्यास अपन नापेंगे माइक्रोमीटर से, ये है माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर के 100 हिस्सों में 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, इतना बारीक से बारीक इसमें नाप सकते हैं। अब वो नापते कैसे हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो इसमें एक तो होता है मुख्य पैमाना और एक दूसरा होता है वृत्ताकार पैमाना। ठीक है, मुख्य पैमाना यहाँ पर नीचे एक लाइन चल रही है और ऊपर की ओर एक राउंड, इसका एक राउंड पूरा होता है तो 50 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। अब एक राउंड जैसे होगा, ठीक है, जैसे पहले तो सबसे पहले तो इसका अपन उपयोग करना सीख लेते हैं। इसके भाग पहले देख लो। ये इसका जो जॉ होता है, इसका जबड़ा जिसमें आपको वायर रखा जाता है, ये आपका वृत्ताकार पैमाना है। ठीक है, और इसके साथ में नीचे की तरफ जो चल रहा है वो मुख्य पैमाना है, मेन स्केल। और पीछे ये जब आप वायर को इसमें एक बार फंसा देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगे, इसके लिए इसको रेचेट बोलते हैं। तो अब जैसे मान लो एक वायर जैसे आपने रख दिया, ठीक है, अभी फिलहाल एक मोटा तार रख करके देखते हैं। जैसे अपने वायर ये रख दिया, वायर को इस जा में इस प्रकार से रखना है। ठीक है, ये रखने के बाद ये लास्ट वाला रेचिट है, इसको घुमा के एयर गैप कम कर देना ताकि वायर जो है वो पिचके नहीं। यदि तुम यहाँ पर मेन थिम्बल पकड़ के इसको घुमाओगे तो वायर पिचक भी सकता है, तो आपका गेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो गेज एक्यूरेट आना चाहिए, जिस तार का जो व्यास इतना है, इसका वायर गेज ये है, इसका डायमीटर इतना है, ये चीज़ थोड़ी सी बदल जाएगी। अगर आप इसको ज़बरदस्ती दबाएंगे तो वायर पिचक भी सकता है, इसलिए लास्ट का जो रेचिट है उसको घुमा करके उसका फिटिंग कर देना है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है? पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको इस स्केल के बारे में ध्यान से देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये 0 करना है। ठीक है, 0 अगर नहीं आ रहा है तो उसमें एक एडजस्ट करने के लिए स्पैनर दे रखा है। अब ये क्या काम आता है इसको 0 एडजस्ट करने के लिए? देखिए अपन 5, 10, 15 मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये आ गया 30, 35, 45 और ये 50 आकर के फिर 0 हो गया। ठीक है, उसके ऊपर ये 5 है तो नीचे की एक लाइन दिखेगी और 5 ऊपर है, इसका मतलब कितना हो गया 55, 50 प्लस, ये 50 प्लस का गिना जाएगा। ये 50 प्लस होकर के 80 हो गया, 85, 90 और फिर 100 होते ही फिर ऊपर की लाइन दिखेगी आपको। मुख्य पैमाने में नीचे का एक लाइन जो दिख रही है, एक हिस्सा, एक मार्किंग दिख रखा है ना, वो 50 का है, ऊपर का एक मार्किंग दिखेगा तो 100 का हो गया। समझ गए ना? और उसके बाद फिर मैं अगर मान लो ये पोजीशन है,
अगर माइक्रोमीटर में ये आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो तार रखा गया है उसका व्यास कितना हो गया 1.20, मतलब 1.2 मिलीमीटर व्यास हो गया इसका। ऐसे इसका तार का व्यास नापा जाता है। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था, माइक्रोमीटर में ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, बताइए इसका इसमें जो रखा गया तार का व्यास कितना है। आपको ये रीडिंग पढ़ना है। अभी फिलहाल मान लो मैंने ऐसे रख दिया और छोड़ दिया आपको कि इसका डायमीटर है, इसकी रीडिंग बताइए। माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे देखी जाती है? माइक्रोमीटर की रीडिंग देखो, अब बताओ। अभी फिलहाल जो ये पोजीशन है, अभी पोजीशन में क्या दिख रहा है आपको? ऊपर एक लाइन दिख रही है, नीचे की एक लाइन दिख रही है, मतलब 100 तो हो गए, 50 हो गए, 150 और फिर 15 ऊपर हैं, 165। तो इसका जो व्यास हो गया 1.65। 165 में 100 का भाग लगेगा, 1 मिलीमीटर में 100वां हिस्सा नापता है ये। 1 मिलीमीटर से भी छोटे से छोटा और छोटा और छोटा 100वां हिस्सा नाप सकते हैं। तो आपके बाल का भी अगर गेज निकालना हो तो वो भी नाप सकते हैं इससे। कितने mm का है, 0.001 का है, कितना है ये। तो बारीक से बारीक अगर डायमीटर का नाप करना है और उसका व्यास निकालना है तो ये माइक्रोमीटर काम आता है। ठीक है, समझ गए। अब अपने को देखते हैं कि ये वायर जो है, इसने इस कंपनी ने जैसे वायर दिखा आपको 2.5 स्क्वायर mm लिखा है, शायद केबल 2.5 की है या 2 की है। अपने को इसको कंफर्म करना है कि वास्तव में ये 2.5 की है या नहीं है। समझ गया ना? आपको क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। आप कंपनी में क्वालिटी देखनी है कि वास्तव में इसमें कंपनी ने जो बनाया वो सही है या नहीं है। इसने तो लिख दिया अभी 2.5 स्क्वायर mm का ये केबल है, 3 कोर की केबल है, 3 कोर हो गया, ये तो 3 कोर है, केबल हो गया क्योंकि उसके ऊपर डबल इंसुलेशन, इसलिए नाम हो गया केबल। अंदर एक वायर निकाला, वायर निकाल के छील दिया, छील करके इसके सब संख्या गिनो, इसकी कितने हैं, कंडक्टर कितने हैं, चालकों की संख्या कितनी है। फिर इसका एक चालक का आपको व्यास निकालना है। शुरू करें अपन, इसका व्यास निकालते हैं कितना है। ठीक है, इस एक तार का व्यास निकालना है और व्यास निकाल के पाई आर स्क्वायर का गुणा करना है तो निकलेगा क्षेत्रफल, जिसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तार का हमेशा क्षेत्रफल से लिया जाता है, तार के करंट की कैपेसिटी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से साइज का चयन किया जाता है। तो आपका एक चालक जैसे है इसमें ये, हाँ ये गेज की सारणी इस पर भी है, ये वायर गेज और इसकी जो कितना गेज, इसका अगर गेज नहीं होगा, अब जैसे ये वायर है तो इसका अपन स्क्वायर मिलीमीटर एरिया बताएंगे। ये इतने गेज का ऐसा नहीं कहेंगे। सॉलिड तार है तो उसको गेज बता देंगे, सॉलिड तार था ना अभी ये वाला स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, इसका तो वायर गेज बता देंगे। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल है तो इसको गेज में न कह के अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर mm। फ्लेक्सिबल है तो स्क्वायर mm कहेंगे। अब ये यहाँ पर जो है ना, कितने गेज का कितना मिलीमीटर डायमीटर होता है वो सारा ये वायर गेज के ऊपर लिखा रहता है, उसकी एक टेबल है। तो इतने मिलीमीटर पे कितना गेज बैठता है, स्टैंडर्ड वायर गेज बहुत सारे कंपनी, पहले जो पुराना पैटर्न था उसमें वायर का गेज है 1/18। अब जैसे ये है कॉपर का तार है, सिंगल तार है, ये 18 गेज का वायर है। ठीक है, ऐसे न ऐसे आपकी जो शीट होती है ना, चद्दर, जिसमें ये शीट के टुकड़े, वो वहाँ टुकड़े भी पड़े होंगे आपकी। जीआई चद्दर जो होती है, शीट के टुकड़े जो शीट मेटल का काम करते हैं, तो शीट में भी गेज आता है। 20 गेज की चद्दर है, 22 गेज की है, 24 गेज की यूँ। जैसे जैसे गेज बढ़ता है मोटाई कम होती है, गेज बढ़ता है तो मोटाई कम होती है। 20 गेज की चद्दर का टुकड़ा या शीट का टुकड़ा वहाँ की पड़ा है क्या आपको? ये कैसा भी आइटम हो ना, ये शीट जो होगी ना, या अलमारी है या कोई सा भी, जैसे ये चद्दर है, शीट ही बोलेंगे ना, भले ही मोल्ड करके बनाया गया है, तो इसकी जो थिकनेस है ये गेज में आती है। अब आपको ये पतला बोले कि मान लो कहीं दुकान पे जा करके ना, कहीं आप अलमारी भी खरीदने जाओ, भाई कितने गेज की बनी हुई है? ये जनरल नॉलेज की बात है। आप अगर मान लो किसी दुकान पे जाकर के अलमारी खरीदने जा रहे हैं, अपने घर का सामान खरीदने जा रहे हैं, अलमारी,
भाई मैं 22 गेज की चद्दर इसमें वापरी है, कौन सी शीट वापरी है, 22 गेज की वापरी है कि 24 गेज की वापरी है? तो वो बोलेगा 22 ने 24 की वापरी है। आप 22 का अच्छा समझेंगे या 24 का अच्छा समझेंगे, ये बताओ पहले हैं। थोड़ा सा एक बार एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ मैं। एक बोल रहा है 22 गेज की अच्छी है कि 24 गेज की अच्छी है। किसी के दिमाग में ये आ गया कि 24 वाला, और 24 वाली अच्छी होगी, जबकि 24 वाली पतली होती है 24 गेज की चद्दर का अगर मान लो कोई मटेरियल बनाया तो वो पतली चद्दर होगी, पतली शीट होगी, और 22 गेज की शीट होगी तो वो तो मोटी होगी, और 19 गेज की शीट और मोटी होगी। समझ में आ गया आप? अब आप जैसे कोई भी फर्नीचर वगैरह कोई भी ऐसे शीट लेके देखने जाओ ना, कोई शीट का सामान, तो उसको बोलना भाई 19 गेज का होंगे, तो 19 गेज तो बहुत भारी होती है, वाह भाई 22 की कर दे, नहीं हम तो 24 की देंगे, वाह 24 की तो पतली होती है, 24 की शीट पतली है, 22 की इससे मोटी, 19 की उससे मोटी होती है। ठीक है, वैसा ही ठीक वैसा अपने यहाँ वायर गेज में भी है। वायर गेज में भी ऐसा ही है। अगर आपको कोई ऐसा वायर लेके या 2.5 का है ना, ये 14 गेज का है, उसके बजाय 19 गेज कहेंगे तो पतला आएगा, 22 कहेंगे और पतला आएगा, 25 गेज का और पतला आएगा। ये गेज का जो आवश्यकता पड़ेगी आपके मोटर वाइंडिंग में, जो तार आएगा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, मोटर वाइंडिंग का जो तार आता है ना, मोटर वाइंडिंग जब आप काम करेंगे तो उस समय तार तो तांबे का रहेगा लेकिन उसके ऊपर वार्निश चढ़ा रहेगा, उसको इनेमल्ड बोलते हैं, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर या सुपर इनेमल्ड एल्यूमिनियम वायर। ज़्यादातर तो कॉपर ही काम में लेते हैं मोटरों में, एल्यूमिनियम का ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर जो होता है वो अलग अलग, जैसे पंखा है, इसकी मोटर वाइंडिंग आपको करनी है, इसके पंखे की कॉइल आपको बनानी है, तो उसमें भी इनेमल्ड वायर तो आएगा लेकिन वो पतला तार होगा। वो ये पंखे के अंदर जो है 36 गेज का आता है, 32 गेज का आता है, कूलर की जो मोटर है उसमें 30 गेज का आता है, 30, और छत का जो पंखा है उसमें 36 गेज, और कूलर की जो मोटर होगी उसमें 30 गेज, 30-32 का। तो मोटा कौन सा होगा, 30-32 या 36? 30-32 का मोटा होगा, 36 का पतला होगा। और जैसे एनवीसी कॉइल वगैरह होती है उसमें 40 गेज का, ट्रांसफार्मर बहुत पुराना होगा तो फिर बस छोटा ट्रांसफार्मर होता है उसमें 40 गेज का भी होता है वायर। तो ये सब अलग अलग, जैसे जैसे गेज बढ़ता है वायर की मोटाई कम होती है। क्लियर? अब वो एरिया वाली बात आ गई, वापस अपन माइक्रोमीटर पे चलते हैं। पुनः एक बार माइक्रोमीटर देखना है, इसका डायमीटर निकालना है। तो ये तो एक बार तो जीरो सेट कर लिया, जीरो सेट करने के बाद आप इसमें संख्या गिनी नहीं आपने, इसमें कितने तार थे, चालकों की संख्या, एक बार इसमें चालकों की संख्या गिन लेते हैं कितने हैं। ठीक है, हैं 30 वृत्ताकार पैमाना, नीचे भी कोई लाइन नहीं दिख रही है ना, ऊपर की भी कोई लाइन नहीं दिख रही है ना, तो इसका मतलब 30 है ये 30। उसमें 100 का अगर भाग लगाया जाए तो 0.30 हो गया। अब 0.30 का जो है आप आधा करो, 0.15 हो गया। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई r, पाई r स्क्वायर करो, पाई r स्क्वायर करो, फिर जो वैल्यू आएगी वो उसका एरिया आया। समझ रहे ना, इस तार की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 2.5 कैसे आया ये। और 2.5 स्क्वायर mm बोल तो रहे, 2.5 स्क्वायर mm का वायर है, ये कैसे आता है ये देखना है। तो ये किस प्रकार से 2.5 स्क्वायर mm कैसे आएगा, तो ये 0.3 का आधा किया, मतलब ये तो व्यास आ गया, व्यास को डायमीटर बोलते हैं, या पाई d स्क्वायर बाई 4 कर दो या पाई r स्क्वायर कर दो। क्षेत्रफल का सूत्र यही है, वृत्त का क्षेत्रफल है कि, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है एक तार का। ठीक है, तो आप निकाल लोगे, अब तो गणित करनी पड़ेगी, आप कैलकुलेटर निकाल करके गणना करो। 0.15 तो डायमीटर हो गया, पाई का मान 22/7 या 3.14 करके r का स्क्वायर कर लो, वो एक तार का एरिया आ गया। उसमें ये संख्या गिनो कितने तार हैं, अब ये यहाँ तारों की संख्या गिन लो कितने हैं। अब ये आपका काम है, गिन करके उतने का गुणा करना,
फिर देखना कि 2.5 होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कंपनी ने थोड़ी पॉलिसी के हिसाब से थोड़ा कम कर दिया है और लिख दिया 2.5 और वास्तविकता में 2 स्क्वायर mm या कम मिला यूँ, ये आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। समझ आ गया? आप आपको किसी तार का वेरिफिकेशन टेस्टिंग करना हो, क्वालिटी देखनी हो सकता है आप कहीं जॉब करने जाएं, है ना, और हो सकता है ये वायर वाली कंपनी में आपको जॉब मिल जाए और आपको टेस्ट करने के लिए बिठा दिया जाए कि नहीं भाई ये कंपनी से बंडल बन के जा रहा है तो वास्तव में है या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल करनी है तो क्वालिटी है या नहीं है, तो देखना हो तो आपको तरीका मेथड तो पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार से ये देखा जाता है। ठीक है ना, तो 2.5 स्क्वायर एम या अपन है 22। अब वो कैलकुलेशन किया कि नहीं किया, 0.30 का फिर वो 1.5 करके पाई डी स्क्वायर में 4 फार्मूला लगा करके कैलकुलेशन तो करो और कितना आया, ये 22 का गुणा करना, 22 कंडक्टर है इसमें, एक का क्षेत्रफल कितना और 22 का क्षेत्रफल कितना होता है, ऐसे करके आप उसका स्क्वायर mm निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वायर संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और माइक्रोमीटर में अगर मान लो हो सकता है, जैसे मान लो ये मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से ये आ गया, सपोज करो एग्जाम में ऐसा चित्र आ गया है, दिखाई दे रहा है आपको, है कितनी रीडिंग है, ये रीडिंग बताओ ABCD चॉइस, अगर मान लो हो गया तो रीडिंग पढ़ के बताओ। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अगर मान लो इसमें एक तार रखा होता और इसकी रीडिंग ये होती तो कितना है इसका डायमीटर बताया, अभी बताइए आप डायमीटर कितना है, हैं? कितना दिखाई दे रहा है? अरे वो तो पहले था, मैंने अभी ऐसे ही अप्रोक्सीमेट माइक्रोमीटर रीडिंग आपको पढ़ के दिखाइए, दिखाई नहीं दे रहा है? अब भाई ये 5 तो दिखाई दे रहा है आपको, हैं? 5 दिखाई दे रहा है, नीचे एक लाइन है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो 50 और 5 55 हुआ। ये अभी ये नीचे की एक लाइन दिख रही है तो 50 हो चुके और ऊपर 5 है प्लस, तो 55 हुआ ये। अब इस तार का व्यास कितना हो गया, 0.5 mm। आपकी स्केल के अंदर 1 मिलीमीटर होता है, उसका आधा हिस्सा है ये यहाँ पर 0.5 mm, मतलब 100 का भाग लगेगा तो ऐसे रीडिंग पड़ी जाएगी। तो फिर तो आपको ये फिर क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाएंगे, आपको ये इतना तो बता दिया आप, हैं? अच्छी तरह देखो, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा के दे रहा हूँ उसको, अब आप पढ़ के दिखाइए, अब थोड़ा सा है, दिखाई नहीं दे रहा है? हैं? 25 कहाँ, 25 और 75 कहाँ हो गया? ऊपर भी एक लाइन दिख रही है इसमें, नीचे की तो ऊपर की लाइन भी दिख रही है ना, 125 हुआ कि नहीं? फिर यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है ना आपका, एक लाइन ही दिख रही है, कहाँ आपको ये नीचे की एक लाइन दिख रही है, ऊपर की भी लाइन दिख रही है ना, ऊपर की भी तो लाइन एक दिख रही है इसमें, ये ऊपर की भी एक लाइन दिख रही है इसमें, दिखाई दे रहा है? ऊपर की एक लाइन दिख रही है, नीचे की भी एक लाइन दिख रही है, 50 तो हो ही चुके, ऊपर भी एक लाइन, मतलब 100 हो गया, 100 के ऊपर फिर 25 है, 125 हो गया। तो इसमें जो रखा गया जो तार का जो व्यास होगा वो 1.25 mm हो गया, 1.25 mm, 25 mm, मतलब माइक्रोमीटर की रीडिंग अच्छी तरह से पढ़ने आनी चाहिए। आप पढ़ लोगे अभी इस वीडियो के इसके वीडियो के जरिए आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़ने आनी चाहिए। ठीक है, माइक्रोमीटर की रीडिंग इस प्रकार से पढ़ी जाती है।